नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इस्तार खान। क्या 2024 का चुनाव 2023 में ही हो जाएगा? क्या इस बार समय से पहले लोकसभा चुनाव होने वाले? समय से पहले लोकसभा चुनाव संभावना या फिर शगुफा? दरअसल आज ये सवाल इसलिए है क्योंकि पिछले 2 दिन में 2 बड़े नेता इंडिया गठबंधन वाले उन्होंने वक्त से पहले चुनाव की भविष्यवाणी कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। चुनाव के मुताबिक कह रहे हैं कभी भी ऐलान किया जा सकता है तारीखों का, केंद्र पहले भी चुनाव करा सकता है। नीतीश कुमार ने जून में भी यह बात कही। इससे पहले कल ममता बनर्जी ने भी इसी तरीके का बयान दिया। ममता बनर्जी की तरफ से तो यह तक दावा कर दिया गया कि बीजेपी ने सारे हेलीकॉप्टर, होटल्स बुक करवा लिए। नीतीश ममता के अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, कांग्रेस के सांसद हैं प्रमोद तिवारी, वो भी इसी तरीके के दावे कर चुके हैं। लेकिन अब तक का इतिहास अगर देखा जाए तो देखिए, सिर्फ 3 बार वक्त से पहले चुनाव कराए गए हैं। पहली बार इंदिरा गांधी ने करवाए थे, दूसरी बार राजीव गांधी ने करवाए थे और तीसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी ने ये चुनाव करवाए थे वक्त से पहले। इंदिरा और राजीव को तो समय से पहले चुनाव कराने का फायदा हुआ था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को नुकसान झेलना पड़ गया था। तय वक्त से करीब 5 महीने पहले ही उनकी सरकार को जाना पड़ गया था। तो फिर बीजेपी ऐसा जोखिम मोल क्यों लेगी? और सवाल यह भी कि आखिर किस बुनियाद के आधार पर ममता, नीतीश या फिर विपक्ष के दूसरे नेता वक्त से पहले चुनाव का दावा कर रहे हैं? अब सवाल यह भी है कि अगर वक्त से पहले चुनाव होगा तो क्या विपक्ष को घाटा होगा? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ममता बनर्जी तो दावा कर रही हैं कि बीजेपी ने तो चुनाव के लिए सारे हेलीकॉप्टर्स, होटल्स सब बुक करा लिए हैं। तो आज इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हुंकार में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप जरा देखिए राजनीतिक वार पलटवार। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, ये कोई जरूरी है कि समय पर करावे। ये तो केंद्र वाले पहले भी करा सकते। আমার তো এখন সন্দেহ হচ্ছে এরা ডিসেম্বরেই না পার্লামেন্ট ইলেকশন করবে, জানুয়ারিতেও করে দিতে পারে। এদের কোনো বিশ্বাস নেই। ভাঙো বিজেপি সরকার। हो सकता है ममता जी के बाद खबर सही हो। अब हमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी आने वाले चुनाव के लिए। जो हमारे जितने भी सहयोगी गठबंधन में पार्टियां होंगी वो भी अपनी तैयारियां पूरी कर लें। যত হোটেল সব হোটেল বুক করে নিয়েছে, একটা হোটেলও খালি নেই, সব হেলিকপ্টার বুক করে নিয়েছে যাতে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি কোনো হেলিকপ্টার না পায়। पिछली बार भी जब हारे तो उसके बाद ईवीएम पे सर फोड़ रहे थे कि साहब ईवीएम ने हमें हरा दिया। अब कहेंगे जी जो है वो सांप्रदायिक दंगे हो गए, फसाद हो गए, इसलिए हम हार गए। अरे भैया क्यों भूमिका बना रहे हो? दिसंबर के पहले हफ्ते में 5 राज्यों के चुनाव हैं। 5 राज्यों में बीजेपी का सूपड़ा साफ होना तय हो गया है। इस बार चुनाव जो है वो एनडीए वर्सेस जनता के बीच में होगा। इंडिया 2024 में एनडीए की इस घमंडिया सरकार को उखाड़ कर फेंक देगा। हम तो आपको 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए। तो उसी में हम लगे हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीने, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार, आरएलजेडी महासचिव माधव आनंद, टीएमसी प्रवक्ता मानव जायसवाल, एलजेपी रामविलास पासवान प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। नीरज जी, शुरुआत आज आपसे। ये समय पूर्व चुनाव, ये संभावना या शगुफा? ये संभावना, और संभावना के मूलभूत आधार मणिपुर के अंदर में जिस ढंग से घटना हुई और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अब तक मणिपुर नहीं जाना, उसके बाद कर्नाटका का चुनाव परिणाम, दूसरा बुनियादी मुद्दे जो चुनाव के दौरान तय थे
जो उनके घोषणा पत्र पर थे उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया है, तो यह सवाल लोगों के बीच, यह विपक्ष की जो इंडिया की पार्टियां इन बुनियादी सवालों को खड़ा कर रही है। तो निश्चित रूप से जो देश के अंदर वातावरण और जिस ढंग की राजनीतिक टिप्पणी हो रही है इंडिया बनने के बाद, उससे भी इस बात का एहसास होता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं अपने आप को असहज महसूस कर रही है। ठीक है। और देखिए एक महत्वपूर्ण बात रोजाना जी है, ये रोमाना जी 1 सेकंड 2 सेकंड में अपनी बात कर रहा हूँ। देखिए पहले के चुनाव और अब के चुनाव में क्या बुनियादी अंतर है। पहले किसी को लाना और किसी को हटाने की बात होती थी। इस बार में मैं देख रहा हूँ कि पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर विपक्ष की एकता बन रही है। यह महत्वपूर्ण। पहले था इसको हटाओ इसको लाओ, नहीं, इस बार है कि देश के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं का सवाल, देश के अंदर संविधान की रक्षा का सवाल, देश के संघीय ढांचे का सम्मान, देश के धर्म की बुनियाद पर राजनीति का सवाल, इन्हीं सवालों पर देश के अंदर सार्थक विमर्श पर इंडिया गठबंधन बना है। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि जिस ढंग से, और जो अभी मध्य प्रदेश से लेकर दूसरी जगह सूचनाएं आपको ज़्यादा प्राप्त हो रही होंगी, क्या हालात हैं इसका एहसास आपको भी होगा। ठीक है सर, पहले मैं ये चर्चा खोल दूंगी, मैं ये चर्चा खोलूंगी आगे। और वो जो आप कह रहे हैं ना कि साहब पहले लाना होता था या फिर हटाना होता था, इस बार ऐसा कुछ नहीं है, तो वो तो फिर सर दूसरी तरफ से कहा जाएगा कि नाक आप ऐसे नहीं, आप घुमाकर पकड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि दिल में क्या है आपके, मोदी हटाओ, यही है ना दिल पे। लेकिन पहले वो एक सवाल जिस पर मुझे लगता है सभी मेहमानों से एक एक टिप्पणी ले ली जाए। सैयद जफर इस्लाम साहब, तो मतलब समय पूर्व चुनाव संभावना है? देखिए ये तो इनका स्पेकुलेशन है। ठीक है। ना तो हमने ऐसी कोई बात कही है, ना तो हमने कोई संकेत दिया है, ना कोई इस तरह की बातें हैं। लेकिन जब डरा हुआ विपक्ष है तो इसलिए उसको डर लगता है कि कुछ ना कुछ लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए। हम पूरे दिन तक, आखिरी दिन तक जो हमें इजाज़त है सरकार में रहने की, उस दिन तक रहेंगे, ये आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, वो उनको डर इसलिए बात का है कि चाहे वो कोई भी कोशिश कर ले, उनका घमंडियापन जितना भी हो जाए, लेकिन वो हार उनकी सुनिश्चित है। इसलिए इस तरह की बातें और अटकलें लगा रहे हैं। किस बात से बेसिस पे लगा रहे हैं? भाई आपको किसी ने रोका? अगर जो उनकी बातें ममता बनर्जी जी की कि हमने हेलीकॉप्टर बुक किया, अरे भाई हमने अगर किया भी है, जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, अगर किया भी है तो आपको किसी ने रोका करने के लिए? आप भी कर लेती, आप भी पहले से करके रख लेती, क्या दिक्कत थी? लेकिन इस बात की अटकलें लगाने से सिर्फ इस बात का एहसास होता है कि विपक्ष जो है डरा हुआ है। उनको लोगों को कुछ और बोलने के लिए नहीं तो गुमराह करने के लिए इन सब बातों का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार मोदी जी की अगुवाई में पूरे तौर से पूरा जितना समय है वो पूरा सरकार में रहेगी, लोगों की सेवा करेगी, लोगों का जो कॉन्फिडेंस है उसको बरकरार रखते हुए चुनाव में जाएगी और उनके आशीर्वाद के बेसिस पे हम फिर जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। ठीक है। मानव जायसवाल, हेलीकॉप्टर बुक हो गए, होटलों की बुकिंग करा ली, यही आधार इस कयास का कि चुनाव पूर्व वक्त से पहले चुनाव कराए जाएंगे, यही आधार? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। मैं सुन रहा था हमारे शहीद साहब को, बड़ा सुंदर से आपने डरा दिया। हम लोग बड़े डरे हुए हैं। अब जब इंडिया बना है 2 महीना हुआ नहीं, 200 रुपये गैस का दाम कम कर दिया आपने। ये डर अच्छा है, कम से कम देश लाभान्वित हो रहा है। ये अच्छा डर है। 200 रुपए रोमाना जी, इसके लिए मैं तो आपके सामने एक तो स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहता हूं, लेकिन बैठ के ही दे रहा हूं। दिस इज इंडिया, ये है इंडिया की ताकत। जफर भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास पैसे हैं। हम पहले हेलीकॉप्टर बुक नहीं कर सकते भाई, हमारी नाकामयाबी है कि हमारे पास धन अदानी नहीं है। और जिस तरीके से आपने इतने सारा घोटाला किया, स्कैम किया, सीएजी का रिपोर्ट आ रहा है, वो जो पैसे हैं वो कमीशन खोरी के पैसे से तो आप हेलीकॉप्टर ले रहे हैं। हम तो जनता के साथ जमीनी स्तर पे हैं। अब सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है, देखिए रोमाना जी, कि अब क्या है कि अभिषेक जी का अब इंडिया को बात कर लेते हैं। आप नोटिंग कर लीजिए, जफर भाई नोटिंग कर लीजिए। जफर भाई एक एक करके पहले सब अपनी बात पूरी कर ले, फिर खोल दूंगी डिबेट। मानव जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी। अब ये जो जनता का पैसा जो आपने मारा है, जिसके वजह से आप हेलीकॉप्टर बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है हमारी नेत्री और हमारे बहुत सारे नेता है, वो पदयात्रा करते हैं, जनता से जुड़े रहते हैं। हमको हवाई इलेक्शन नहीं लड़ना है, हमको जमीनी से स्तर पर लड़ना है। अब जब से बना है तो देखिए, इंडिया कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर कटक, पूर्वी राज्यों में हर जगह कोई ना कोई इंडिया का प्रतिनिधि है।
आपका कहाँ है? साउथ में कोई है क्या? अच्छा, दूरबीन से देखना होगा। अच्छा, फिर आपको चले जाइए पूर्वी नॉर्थ राज्यों में, वहां भी अब दूरबीन लगाने की जरूरत है, क्योंकि वो मोदी जी को खोज रहे हैं और मोदी जी नहीं मिल रहे हैं। ये है आपका चल चरित्र, आपका दिखावापन और बौखलाहट। और जिस तरीके से आप डरे हुए हैं ना जफर भाई, ये 200 रुपये जो आज कम हुआ है, मैं तो धन्य हूँ कि भाई इंडिया जब से बना है आपको इतना डर आ गया है कि भाई अब देखिए शुरुआत है। ठीक है। अब आस्ते आस्ते अदानी जी का हेलीकॉप्टर जो है, जो एयरक्राफ्ट है, एयरपोर्ट है, वो भी चला जाएगा। ठीक है, हम लोग को बहुत महंगा आप ये कह रहे हैं कि ये वक्त से पहले चुनाव की आहट है, खासतौर से इसमें जिस तरीके से एलपीजी 200 रुपए सस्ता करने का फैसला सरकार ने लिया है, वो भी आप इसी में जोड़ रहे हैं। आइए माधव आनंद जी, वक्त से पहले होने वाले हैं चुनाव लोकसभा के। रुमाना जी, मुझे लगता है बिना किसी तथ्य के अगर इस तरह की विपक्षी पार्टियां अगर बात कर रही, जनता में अगर इस तरह का मैसेज देना चाहती है, तो मुझे लगता है ये गलत बात है। तथ्य होना चाहिए कि आखिर चुनाव समय से पूर्व चुनाव की क्या संभावना है, क्यों संभावना बन सकती है। प्रचंड बहुमत की सरकार है, सरकार अच्छा काम कर रही है, जनहित में कई जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं, सरकार के पास अभी 5 से 6 महीने का जैसे वक्त बचा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार ऐसी कोई नौबत है जिससे एक समय पूर्व जैसे चुनाव की कोई भी संभावना भी हो सकती है। जहां तक विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, घमंडिया गठबंधन से हम एनडीए वाले डरे हुए हैं, इसीलिए आज 200 रुपया जो है एलपीजी का कम हो गया। अरे भैया, मोदी फोबिया से आप लोग ग्रसित हैं, 9 साल से ग्रसित हैं और आगे भी ग्रसित रहेंगे। आप लोग का एक ही उद्देश्य है कि मोदी जी को हटाना है। हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि जनता की सेवा करनी है, किस तरह इंडिया को डेवलप बनाया जाए, कैसे इंडिया को सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में कन्वर्ट किया जाए। हम लोग का उद्देश्य यह है और आप लोग का उद्देश्य सत्ता में कैसे आवे और मोदी जी को कैसे हटावे। तो आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो अफवाह फैलाना है फैलाते रहिए। हम लोग अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग आस्था व्यक्त कर रहे हैं और पूरा विश्वास है कि 2024 में भी जनता के तरफ से आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद मिलेगा। और तो आप कह रहे हैं 24 में इस समय पर चुनाव होंगे। ठीक है, इससे पहले मैं सुप्रिया श्रीनेत के पास आऊं, एलजेपी के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन धीरेन्द्र जी, ये बात कही जाती है कि साहब ये जो सरकार है वो चौंकाने में विश्वास रखती है, अचानक से आश्चर्यजनक फैसले लेने में विश्वास रखती है। नोटबंदी से लेकर कोरोना काल वाले लॉकडाउन का जिक्र किया जाता है और फिर विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि चुनाव तो वक्त से पहले होंगे। आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, इस तरह की जो पूर्ण बहुमत की सरकार है रुमाना जी, कोई हिस्ट्री नहीं रहा है। इस तरह की जो पूर्ण बहुमत की सरकार है वो चुनाव में पहले चली जाए, और क्यों जाएंगे? हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जनता के पैसा को बर्बाद करने की कोई नीयत नहीं है। हम लोग अभी बहुत कुछ करने बाकी है, तो बीच में जाने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, ये विपक्ष के लोग जो है ना, ये ऐसा काम करते हैं। इनको पता था कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, उसके बावजूद भी अविश्वास प्रस्ताव लाए। उसी तरह का फिर एक एक्सपेक्टेशन ये लोग कर रहे हैं कि पहले हो जाए, या हो सकता है कि कांग्रेस पर एक दबाव बनाने की इन लोगों की रणनीति रही होगी। इसको एनडीए से कोई मतलब नहीं है, ना किसी तरह का ऐसी हम लोगों का विचार है कि हम लोग का पहले से चुनाव होगा। नीतीश कुमार जी और ममता दीदी राजनीतिक रूप से अपरिपक्व हैं और ऐसे ही इसी तरह की संभावनाओं पर उन लोगों की सरकार चल रही है। इसलिए ऐसा वो लोग चाहते होंगे या सोचते होंगे एक जनता के बीच में भ्रम पैदा करने के लिए। इस तरह की कहीं कोई संभावना नहीं है। बिल्कुल अपने तय समय पर ही चुनाव होंगे भारत। ठीक है, आ जाइए सुप्रिया श्रीनेत जी। तो क्या अपने आप को विपक्षी खेमे में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए इस तरीके के बयान ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार तक की तरफ से दिए जा रहे हैं कि साहब वक्त से पहले चुनाव कराए जा सकते हैं, या फिर आपको इसमें कोई संभावना लग रही है? सुप्रिया जी, मैं इस बात का जवाब बहुत उन्मुक्त होकर देना चाहती हूं, और मुझे लगता है कि चुनाव अप्रैल मई 2024 में हो या दिसंबर में हो या कभी भी मोदी जी कराएं, चुनाव के पहले एनडीए और चुनाव के पहले मोदी जी बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, और वो दिख रहा है। मैं अपने टीएमसी के साथी की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। किसका सिलेंडर का दाम खत्म किया? सिर्फ उज्ज्वला योजना का, जिनमें से 1 करोड़ लोगों ने एक भी रिफंड नहीं कराया था। वो बात नहीं है। मोदी जी ने 2014 के पहले क्या नारा दिया था? 2 करोड़ रोजगार देंगे सालाना। अपने 10वें साल तक उनको 20 करोड़ रोजगार बना देने थे। लेकिन मोदी जी अब 51,000 नियुक्ति पत्र वो बांट रहे हैं रोजगार मेला लगाकर, जो कि पहले से ही स्वीकृत पद है।
पदोन्नति मतलब प्रमोशन के पत्र भी मोदी जी बांट के उसका एक इवेंट बनाया जा रहा है। 51,000 पत्र बांटे जा रहे हैं, कहां 20 करोड़ रोजगार बन जा रहे थे। आपको पता है ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इंडिया जो है ना वो जॉब्स की बात करता है, वो महंगाई की बात करता है, वो आर्थिक असमानता की बात करता है, वो मोहब्बत की दुकानों की बात करता है नफरत के इन बाजारों में। तो असलियत यह है कि इनको समझ में आ गया है कि मुद्दों पर लोग जागृत हो गए। और दो बातें और कह के अपनी बात खत्म कर देती हूं जी। मोदी जी की प्रायोरिटी अगर लोग होते तो मोदी जी साउथ अफ्रीका में से ग्रीस गए। ग्रीस क्यों गए? क्योंकि अडानी जी को डील दिलानी थी, बात खुल गई। मोदी जी दक्षिण अफ्रीका में, और यह बात जरूरी है समझना, दक्षिण अफ्रीका में हमारे देश के प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, वो मुलाकात करते हैं शी जिनपिंग से। 4 दिन बाद चीन ने एक नया नक्शा निकाला है जिसमें हमारी भूभागीय अखंडता के साथ मखौल उड़ाया जा रहा है। और हमें बताया गया था बड़ी सख्त बात करी है मोदी जी ने, अरुणाचल को और अक्साई चीन को अपना हिस्सा दिखाया जा रहा है। तो मोदी जी से संभल नहीं रही है, ना अर्थव्यवस्था संभल रही है, ना कूटनीति संभल रही है, ना लोगों का भविष्य संभल रहा है। तो मोदी जी के बस से बाहर बात चली गई है। वो कभी भी चुनाव करा ले, जनता उनकी शिकस्त का मन बना चुकी है। ये मैं अपनी बात खत्म करके कहना चाहती हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से ये जो 200 रुपए वाली जो सब्सिडी दी जा रही है, जिसको आपने कहा कि वो सिर्फ उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए नहीं, वो सबके लिए है। वो जितने भी हाउस होल्ड्स हैं एलपीजी सिलेंडर यूज करने वाले, वो सबके लिए। क्योंकि अनुराग ठाकुर ने यही कहा जब वो प्रेस ब्रीफ के लिए आए थे। मुझे लगता है इस पर एक तो क्लैरिटी दे दीजिए सैयद जफर इस्लाम साहब, आप इस पर क्लैरिटी दे दीजिए। और दूसरी बात जो प्रमुखता से यहां पर विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही है, सवाल सुन लीजिए आप, वो ये एक सब चुनाव से पहले ही क्या मान लिया जाए कि इंडिया गठबंधन एनडीए पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। ये दरअसल फील गुड वाले फैसले नहीं है, बल्कि ये चुनाव में हार नजर आ रही है उससे डर कर लिए जा रहे फैसले हैं क्या? सैयद जफर इस्लाम क्लैरिटी देते चलिएगा, ये 200 रुपए वाली सब्सिडी सबके लिए या सिर्फ उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए? जी बिल्कुल पूरी बात बताता हूं। देखिए, अधूरी इंफॉर्मेशन लेके कई पार्टी के प्रवक्ता इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहां पर आके देश को गुमराह फिर से कर रहे हैं। मैं उनकी जानकारी के लिए और अरे ये जानकारी के लिए जी कि ओणम का त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार है, 200 रुपये 33 करोड़ लोगों को। और आपको अभी आवाज आ रही है ना? जी आवाज आ रही है, एक बार रिपीट कर दीजिए। आप कह रहे हैं कि सबके लिए 200 रुपए की छूट है, रिपीट कर दीजिए सर प्लीज। रुमाना जी, मुझे आवाज आ रही है कि नहीं? एक मिनट, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि 200 रुपये प्रति सिलेंडर पूरे सभी लोगों को छूट है। 33 करोड़ जो लोग इसका कनेक्शन लिए हुए हैं, वो पूरे सभी लोगों के लिए 200 रुपये की छूट है। आधी और अधूरी जानकारी लेकर लोग गुमराह करते हैं। उसके अलावा 200 रुपये और सब्सिडी है। उसके अलावा जो 400 हो गया, वो है 200 एडिशनल है उन लोगों के लिए जो, और जो 9.5 करोड़ करेक्शन है उनको एडिशनल 200 रुपये मिलेगा, 400 रुपये मिलेगा। ये आपकी जानकारी। अब बात है कि ये हमें बता रहे हैं कि हम डरे हुए हैं। अरे भाई, इनका जो गठबंधन है, जो घमटिया गठबंधन जो है ना, वो हो नहीं पा रहा है। एक दूसरे को सब खींच रहे हैं ऐसे वैसे। वो कह रहा है बिहार में लड़ेंगे, वो कह रहा है वहां लड़ेंगे, कांग्रेस उधर भाग रही है, आप इधर भाग रहा है, नीतीश कुमार उधर जा रहे हैं, पवार जी उधर जा रहे हैं। ऐसे में ये डरा के सोच रहे जल्दी से गठबंधन कर लो, जल्दी से जो बॉम्बे में मीटिंग हो रही है मुंबई में, उसमें गठबंधन हो जाए। अरे भाई, गठबंधन आज हो, कल हो, परसों हो, नहीं परसों हो, कभी हो, जनता का आशीर्वाद चाहिए। घमंडिया गठबंधन को पता होना चाहिए कि जनता का आशीर्वाद होगा। सवाल मेरा तो आप आज इलेक्शन, आप जो पॉइंट उठा रहे हैं ना कि साहब गठबंधन के ग्लू के तौर पर ये डर दिखाया जा रहा है कि चुनाव जो है वो वक्त से पहले हो जाएगा। लेकिन जो सवाल यहाँ पर सुप्रिया शिनेत की तरफ से उठाया गया और अन्य इंडिया गठबंधन के साथियों की तरफ से उठाया गया, वो ये कि साहब एनडीए डर गया है, इंडिया गठबंधन से ही डर गया है और इसी वजह से मजबूर हो रहा है जनता के हित के लिए ऐसे फैसले लेने में कि उसको सस्ता करना पड़ रहा है एलपीजी सिलेंडर। मैं आ रही हूं, बस 1 मिनट आपके पास ही आऊंगी, सुन लेते हैं। जी रुमाना जी, जिनको अपनी 50 सीटें बचाने की संदेश सुनेंगे क्या हम लोग? इतनी बड़ी चुनौती है, वो
वो 287 सीट अभी आप ही के या किसी और चैनल पे दिखाया है। बाकी हमारे अपने सर्वे के हिसाब से 300 प्लस खाली बीजेपी आएगी, एनडीए के साथ 350 सीटें आएंगी। ये आपका, और इसलिए कह रहा हूँ इसका कोई और रीजन नहीं है बल्कि आशीर्वाद है, आशीर्वाद, आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद। ठीक है, आपको भरोसा है जनता फिर से आशीर्वाद देगी। 2024 में तय वक्त पर ही चुनाव होगा। सुप्रिया सुनीत, और वो जो 200 रुपए वाली सब्सिडी है वो सभी के लिए है। आ जाइए सुप्रिया जी। नहीं, आप लोग ढोल बजा सकते हैं 200 रुपए की सब्सिडी का। लानत है ऐसी सरकार पर। कच्चा तेल का दाम $70 प्रति बैरल है, 100 रुपए का पेट्रोल बेच रहे थे। ये सब्सिडी तो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। गांव, गरीब, गुर्बत, जो जनता, बीच में मत बोलिए प्लीज। मैं आपके बीच में बोलिए, थोड़ी यहाँ पर शालीनता दिखाइए, नहीं तो आपको फिर बोलने नहीं दूंगी अगली बार से। बीच में मत बोलिए जफर इस्लाम, शांत रहिए। मैं आपके आप ही कह रहे थे कि भाषण मत दीजिए, नहीं तो फिर मैं भी कर्टसी दिखाना भूल प्लीज जाऊंगी। देखिए, एक एक करके मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ यहाँ पर। जी। अरे मुझे भी आता है कट से, आप अपनी बातें बोलिए ना। मेरा एक मत है। मैं तो सिर्फ यह पूछना चाहती हूं कि जिस प्रधानमंत्री को 20 करोड़ रोजगार बनाना था, जिसको महंगाई पर मार करनी थी, अरे क्यों पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दाम इतने ज्यादा हैं जब औसतन कच्चे तेल का दाम आधा है जो हमारी सरकार के दौरान था? बता पाएंगे? अब ये 200 रुपए का झुंझुना क्यों? क्योंकि बाकी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। जब चुनाव होगा तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी का दाम नहीं बढ़ेगा, घटा दिया जाएगा। उसके अलावा कोई चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री रोजगार मेला लगा रहे, क्यों भैया? जो पदोन्नति, जो चिट्ठी पहले डाकिया लेके घर पे आता था, वो चिट्ठी इस समय प्रधानमंत्री जी बांट रहे हैं। मतलब हमें शर्म आती भी है तो कह नहीं सकते कि प्रधानमंत्री को क्या हो गया है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आपको हमसे कितनी भी नफरत निभानी हो निभाइए, आप हमको अपना प्रतिद्वंदी नहीं, दुश्मन समझिए। इस देश का नाम तो मत बिगाड़िए। इस देश का नाम भारत है, भारत माता है, हिंदुस्तान है, इंडिया है। जिसको इंडिया में मुजाहिदीन नजर आती है और जिसको इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी नजर आता है, वही घमंडिया कह सकता है। अपनी मां से प्यार करने वाला व्यक्ति इंडिया का नाम विद्रूप नहीं कर सकता। ये मैं चैलेंज के तौर पर एनडीए के लोगों को बोलती हूँ। जो अपनी मां से प्यार करता है, वो अपनी मां को मां बनाता है, उसका नाम बर्बाद नहीं करता। एक सेकंड, मैं आ रही हूँ आपके पास, जरा मैं बाकी मेहमानों का भी रुख कर लूँ, आ रही हूँ मैं आपके पास। सुप्रिया सुनीत, आपने कहा कि आप ढोल बजा सकते हैं। देखिए, ढोल बजाना मेरा काम नहीं है, लेकिन मेरे शो के अंदर फैक्चुअल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी है कि तथ्य जो है वो सही जाए। तो मैंने वो करेक्शन किया जो आप गलत बयान कर रहे हैं। ढोल बजाना हमारा काम नहीं, ढोल बजाना आप कह सवाल ही नहीं उठाए। आप कह सकते हैं ढोल बजाना, हमारा काम है कि फैक्ट्स रखें, गलत बयान ना करें। 200 रुपए जो सस्ता हुआ है एलपीजी सिलेंडर, वो सबके लिए हुआ, वो सबके लिए हुआ। जी, वो भी किया है, वो भी किया है मैम, वो भी किया। अरे रोमाना खान जी, आपका काम जो है आप करिए। हफ्ते में 7 दिन हम शो करते हैं, लेकिन अफसोस आप 7 दिन शो में नहीं आती हैं, तो इस वजह से आप हर दिन के टॉपिक का ट्रैक नहीं रख सकती हैं। ठीक है मैम। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ और मुझे लगता है नीरज जी को आना चाहिए। नीरज जी, सवाल ये जिसका जिक्र यहाँ पर अभी जफर भाई कर रहे थे कि साहब ये गठबंधन, इसमें इतना डर है कि कहीं चुनाव से पहले कोई और साथ छोड़कर ना चला जाए और दरारें ना हो, इसी वजह से ग्लू के तौर पर ये डर दिखाया जा रहा है कि चुनाव बस होने वाला है, चुनाव होने वाला है, साथ में रहो। सर, ये गोंद का काम कर रहा है डर? सबसे पहले तो मैं बुनियादी मुद्दे पर आ रहा हूं कि जिस 2 रोजगार की बात भी इसमें हो रही थी, ये पार्लियामेंट में जवाब है 27 जुलाई 2022 का पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में जवाब यह है कि 22 करोड़ 5,99,238 लोगों ने आवेदन दिया और केंद्र सरकार ने 7,22,311 लोगों को नौकरियां दी। Only 7,22,300 और साथ ही साथ यह भी जानना आवश्यक, मैं अभी सुप्रिया जी जाना, मैं नहीं जान रहा था कि प्रमोशन का भी कल लेटर बांट दिए। तो देश इन सवालों को पूछ रहा है क्योंकि आपने उनके मन के अंदर आकांक्षा पैदा कर दी। और इंडिया गठबंधन पर जब ये बोलते हैं तो मुझे लगता है यह, अभी मैं सुन रहा था तो कहा जा रहा था कि भाई क्यों खर्च होगा ज्यादा, नीतीश जी, ममता बनर्जी जी, अटल जी को कम दिमाग था, अटल जी मैंने इंफीरियर लीडर थे।
अरे भाई ये तो केंद्र सरकार जो परिस्थिति कायम है, हम लोग परिस्थिति की चर्चा कर रहे हैं। मैं रोजगार के बारे में मैंने आपको बताया, ये हालात है। और बिहार में जो जाति गणना आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है जरा माधव आनंद के पास हमें चलना चाहिए, क्योंकि माधव जी आप ये पूछ रहे थे कि साहब ऐसा मुद्दा क्या होगा। तो यहाँ पर एक तो बेरोजगारी वाला जो आंकड़ा देकर यहाँ पर नीरज जी की तरफ से बात रखी गई कि देखिए आवेदन जो है वो 22 करोड़ से ज्यादा लोग देते हैं और नौकरियां जो हैं वो 7 लाख के आसपास युवाओं को मिलती है। दूसरी बात जो उनकी तरफ से गिनाई गई, मणिपुर वाली नाकामी की बात वो कर रहे हैं। तीसरी बात जो वो गिना रहे हैं वो कर्नाटक वाली हार का आईना दिखा रहे हैं। तो ऐसे में क्यों ना माना जाए कि वाकई में मुश्किल हो सकती है एनडीए के लिए, और इसीलिए ये वक्त से पहले चुनाव वाला दाव। माधव जी। रुमाना जी, रुमाना जी, नीरज भाई का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, मेरे से उम्र में बड़े हैं और रोजगार की बात करते हैं, अच्छा लगता है। अगर यही रोजगार की बात बिहार के लिए कर लेते, जहां 1.7 लाख वैकेंसी होती है शिक्षक भर्ती में और 24 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हो जाते हैं। वही बात कर रहे हैं कि रोजगार की बात कर रहे हैं जहां शिक्षकों से बोरा बेचवाने का काम किया जाता है। शिक्षा व्यवस्था को जो है सो पहलवान का जो है ना अखाड़ा बना दिया जाता है, जहां शिक्षा मंत्री और जो इनके अपर मुख्य सचिव हैं दोनों के बीच जो है सो लड़ाई होती है। तो ये लोग रोजगार की बात क्या करें, जिन बिहार को संवारने की और सुंदर बनाने की जैसे जो मिला था, जनादेश मिला था आदरणीय नीतीश कुमार जी का, जो मैं बहुत बड़ा प्रशंसक था एक वक्त में आदरणीय नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला और अपने राजनीतिक के अंतिम पारी में पुनः जंगल राज को स्थापित करने में आदरणीय नीतीश कुमार जी की अहम भूमिका अभी हो रही है। यह कहने मुझे कोई गुरेज नहीं है। जो पार्टी परिवारवाद के अगेंस्ट में हो, जो पार्टी का जन्म ही इसलिए हुआ था कि परिवारवाद और करप्शन के अगेंस्ट में, आज वही पार्टी, वही आदरणीय नीतीश कुमार जी, वही नीरज जी, मैं बड़ा सम्मान करता हूं नीरज भाई का, लेकिन आज वही नतमस्तक हो गए, लालू चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हनुमान चालीसा की पाठ नहीं करते हैं, लालू चालीसा की पाठ करते हैं। चाचा को क्या बनना है, कभी संयोजक बनना है, कभी प्रधानमंत्री बनना है, पार्टी के सभी लोग संयोजक की बात करते हैं और खुद चाचा जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं बनना है। और भतीजे को जो है तो जल्दी चाचा को दिल्ली भेजना है क्योंकि भतीजे को जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। तो ये लोग अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो हम लोग नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। हाँ, रोजगार की एक समस्या है, वैश्विक समस्या है। तो यही तो सवाल है ना फिर नीरज जी, 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए, क्योंकि सीधे सीधे वो डर कि कहीं ये इंडिया गठबंधन जिसको लेकर इतना गुमान है विपक्षी दलों को, वही ना बिखर जाए, इसी वजह से चुनाव जल्दी होने वाला है, इसी का डर दिखाया जा रहा है। किस बात का भाई? एक लोगो होगा, एक लोगो, एक झंडा और एक सीट पर एक उम्मीदवार की हमारी उम्मीद है। भ्रम में मत रहे लोग। जो मुंबई की बैठक है जहां इनके परिवारवाद की राजनीति, ठाकुर प्रसाद जी के बेटा है रविशंकर प्रसाद जी, वो तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, वो सब नहीं थे नेता थे। राजनाथ सिंह के बेटा है पंकज सिंह, तो राजनाथ सिंह थोड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता है। परिवारवाद का डिफिनेशन सुविधा के अनुसार, ठीक है सर, साथ ही साथ, ठीक है सर, 30 सेकंड हो गया, मैं आगे बढ़ रही हूं जल्दी से हो जाए। ठीक है, जो एक मिनट हाँ। नहीं 15 अगस्त को जो कहे कि 1947 में स्वतंत्रता दिवस नहीं है, बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बोले सहयोगी दलों की जुबान नहीं खुली, जुबान नहीं खुला। अरे अरुणाचल प्रदेश के बारे में अभी सुप्रिया जी ने बताया, भारत के नक्शे में नहीं दिखाया गया। 56 इंच का सीना कहां चला गया? अब पार्लियामेंट में आपने कबूल किया है, तो कहे थे वैश्विक समस्या है, ठीक है, उस समय तो नहीं कहे थे वैश्विक समस्या है। ठीक है, ठीक है, आप ये मुद्दे गिना रहे हैं, आप ये मुद्दे गिना रहे हैं, लेकिन मानव जायसवाल, एक बात जो बार बार जोर शोर से कही जा रही है कि मत भूलिए ये जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, और कभी ऐसा हुआ नहीं कि इतने बहुमत वाली सरकार जो है वो जल्दी चुनाव में चली जाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ शगुफबाजी, कयास, या फिर सत्ताधारी दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब पहले चुनाव के नतीजे आने के बाद ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ा जाता था, अब चुनाव से पहले ही इनको हार लिखी दिख रही है, इसी वजह से कह रहे हैं कि साहब पहले चुनाव करा लेंगे, हमारी तो तैयारी नहीं है, बीजेपी की तैयारी ज्यादा है, उसने ज्यादा तैयारी कर ली है। मानव जायसवाल। रुमानी जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने बोला कि भैया ये बहुत ही पूर्ण बहुमत, बहुत ही भारी भरकम सरकार है, सच में बहुत भारी है। मोदी जी तो बोलते ही है एक अकेला सब पर भारी। अब देखिए इतना भारी है, देखिए डर क्या होता है, डर की परिभाषा क्या होती है? आप जो कि खुद लड़ नहीं सकते, तो आप ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, न्यूज़पेपर चैनल, जर्नलिस्ट, हमारे सभी को कहीं ना कहीं काबिज करते हैं। अब ये बताइए, जाफर साहब बड़े अच्छे से बोल रहे थे, जाफर भाई, हम लोग इंडिया में जितने लोग हैं ना, हम लोग गले मिलते हैं और एक दूसरे के गले मिलकर एक हाथ थामते हैं और लड़ने की तैयारी करते हैं।
अब आपका गठबंधन कैसे आप सोचिए, कितना सुंदर है। अभी देखिए महाराष्ट्र में नया गठबंधन हुआ है, कैसे हुआ जी? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अच्छा वो 70,000 करोड़ चक्की पीसिंग वाला नारा भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। अभी थोड़ा और इधर चले आइए, ये नीचे की तरफ जैसे आप आते हैं बिहार में, या अभी वो अभी देखिए माधव आनंद जी है, बड़े सचेत है, मेरे छोटे भाई हैं, मित्र हैं, बड़े सुंदर है, बड़े पराक्रमी भी है, परिश्रम भी करते हैं, लेकिन इनके पास भी पता है कि ईडी का झंडा कहाँ गिर रहा है। जहां तक हमारे ये जो नीरज भाई, ये जो भाई साहब है जो लाजपा से हैं, लोजपा के, परिपक्वता की सीमा आपको पता है कि आप परिपक्व कौन होता है, परिपक्व कौन होता है? बिना किसी विरासत के एक अंधकार से बाहर निकालने में जिस नेत्री ने पूरे शरीर के सारे हड्डियों को तोड़वा दिया, उसको आप बोलते हैं, उनको आप बोलते हैं परिपक्व नेता है। अरे महाराज, घर से निकलिए, एसी रूम से बाहर निकलिए, और पीछे जो झंडा आपके बैठा है ना, उसको हटा के 10 आदमी को इकट्ठा करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका खुद का अस्तित्व कहां है। पूरे बंगाल को जोड़ा, 34 साल के अंधकार से वामपंथियों को उखाड़ फेंका, शरीर के सारे हड्डियों को तोड़वा दिया, एक नए पार्टी को तैयार किया और आके सरकार बनाया। ये मोदी जी नहीं है कि हवाई नेता मुख्यमंत्री बन गए, उनको विरासत में मिली थी भाजपा, जनसंघ संगठन उनको पहले से मिला था, और जिन्होंने संगठन का आगाज किया, जिन्होंने 200 पार किया, उन्हीं को उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया। अरे प्रणाम तक नहीं कर सकते भाई, उनसे हमको शिष्टाचार सीखने की जरूरत नहीं है। और असल में आपकी परिपक्वता इसी स्टेटमेंट से सिद्ध हो जाती है। ठीक है, जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिए धीरेन्द्र जी, उसके बाद मैं आ रही हूं सैयद जफर इस्लाम आपके पास। धीरेन्द्र जी, परिपक्वता को लेकर आप पर ही सवाल। जी, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा, बड़ी तेज तरार प्रवक्ता है, कि पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत आसमान छू रहा है, तो इनके राज्यों में तो उससे ज्यादा है, तो उस पर सब्सिडी दे देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ है। कई मित्र कह रहे थे कि भाई ये मोदी जी ये क्या कर रहे हैं, आपको भाई सॉरी मैं भूल गया, सवाल उठाया था, नीरज जी ने कहा, नीरज जी बिहार में रोजगार का आप बात कर रहे हैं और देश के रोजगार की बात कर रहे हैं, तो देश में तो रोजगार का दर घटा है ना। जब हम लोग सत्ता में आए थे तो 8%, आज 6.5% थे, तो कहीं तो रोजगार दे रहे हैं, तभी बेरोजगारी दर घटा। ठीक है सर, ठीक है, 30 सेकंड हो गया। मैं सैयद जफर इस्लाम आपके पास आ रही हूँ और उसके बाद सुप्रिया जी आपके पास आ जाऊंगी मैं। सैयद जफर इस्लाम साहब, सवाल ये कि कर्नाटक चुनाव में जिस तरीके की हार मिली, बावजूद इसके कि डबल इंजन की सरकार का दम भरा जा रहा था, दावा किया जा रहा था, क्या उसी को लेकर ये नर्वसनेस है? एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि साहब आने वाले समय में 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में अगर बीजेपी की नैया डूबेगी तो फिर 2024 के लिए मुश्किल बढ़ेगी, इसी वजह से जल्दी चुनाव। देखिए, खाली बर्तन सुना है ना आपने कहावत, खाली बर्तन बहुत आवाज करता है, इसलिए खाली बर्तन का हर जगह आवाज आ रहा है। जो गठबंधन है खाली है, अंदर से खोखला है, ये सब एक दूसरे को दबोचे हुए है कि किसी तरह से एक चाहता है कि भागे नहीं, जिसको लगता है हम प्रधानमंत्री बनेंगे, वो चाहता है छोटी पार्टियों को रोक के, और छोटी पार्टी वाला चाहता है हम किसको साथ दे, हमको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। ये खाली बर्तन आवाज़, और इसी तरह से प्रवक्ता भी उसी तरह से आवाज़ चिल्लाते रहते हैं जैसे कुछ है ही नहीं, खाली बर्तन में आवाज़। और दूसरा 200 रुपये का जो अभी हम लोग दिया है, और ख़ासकर 400 रुपये का जो हमने दिया है गैस कनेक्शन जो उज्ज्वला स्कीम के अंदर में, तो अगेन एक बिहार में कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अरे भाई, जनता की सेवा हम कर रहे हैं तो लोगों को तकलीफ हो रही है। हम तो ये कहते हैं कि ज़रा टीएमसी के प्रवक्ता को कि आप इतना गरीब के और ये कर रहे हैं वो कर रहे। ममता बनर्जी ने हाँ पार्टी बनाया, कांग्रेस पार्टी को और सीपीआई को तोड़ के बनाया, लेकिन साथ में आप ज़रा इनके भी बताते, अभिषेक जी का पैलेस बनाया, उसका नाम नहीं लेते हैं आप। जरा अभिषेक जी का पैलेस का फोटो दिखा दीजिए, अपने हवाई चप्पल पहन के अभिषेक जी का क्या पैलेस बना है, जहां अंदर तक एक कार्यकर्ता नहीं घूम सकता, और आप बात कर रहे हैं गरीबों की। शोभा नहीं देता है, जाके जरा वहां के गरीबों बीच में मत बोलिए। एक सेकंड, वो अपनी बात पूरी कर ले, मैं आपके पास आ जाऊंगी जवाब के लिए। अरे आपसे बात नहीं कर रहा जफर भाई, रोमाना जी को प्रेशर कर रहे हैं। रोमाना जी को अपनी बात पूरी कर ले, मैं आपके पास आ जाऊंगी जवाब के लिए। हमें बोलने दीजिए ना। जी जफर भाई, देखिए, मैं तो इतना साफ लफ्जों में कह रहे, जिस दिन तक सरकार को रहने का अधिकार है उस दिन तक सरकार सेवा करती रहेगी। और जो लोग घबराए हुए हैं कि ये जो गठबंधन है जो उनका खत्म हो जाएगा, नहीं हो पा रहा है, वही इस तरह की
लोगों को गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं, ताकि और किसको गुमराह कर रहे हैं? जनता को बोले कि जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आज हो कल हो परसों हो, आशीर्वाद मिलेगा। सुप्रिया सुनेत, आपने सुना जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि जब तक हमें वक्त मिला हुआ है हम सरकार में बने रहेंगे, पहले चुनाव कराने का कोई इरादा नहीं। मतलब इसी तरीके से वो नौकरी वाले प्रमाण पत्र बांटने का काम हो, कल्याणकारी योजनाओं को लेकर कदम बढ़ाना हो, उसका प्रचार प्रसार करना हो मंत्रियों सांसदों के द्वारा, बीजेपी पूरी तरीके से डटी रहेगी। सुप्रिया, बीजेपी डटी रहे, देश की जनता भी तो देख रही है कि 20 करोड़ रोजगार बनने थे, बांट रहे हैं नियुक्ति पत्र 51,000। कहा 20 करोड़ बनाने का वादा किया था, जुमला था, बांट रहे 21,000। जुमला बोलते हैं परिवारवाद, जुमला बोलते हैं भ्रष्टाचार। 10वें साल में है, एक व्यक्ति को कन्विक्ट नहीं कर पाए। इनको कहते थे 70,000 करोड़ का घोटाला किया, रात में सुबह इनके साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं। लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, नारियल पानी दिखाते रहे, पिलाते रह गए चीन को। चीन हमारा नक्शा बदल रहा है। कहते थे मैं सबका साथ सबका विकास करूंगा, अडानी जी का साथ अडानी जी का विकास कर रहे हैं। ग्रीस भी गए थे तो उन्हीं के लिए डील कराने। यह है मोदी सरकार की असलियत और फलसफा। तो आप मुझे बता दीजिए इन्होंने क्या ऐसा कर लिया, ऐसा उन्होंने कौन सी उपलब्धि है? एक बड़ी उपलब्धि बताइए। 23 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के नीचे भेजा, 8.5% पे बेरोजगारी है और हर चीज में महंगाई है। आटे दही पर जीएसटी लगाया हुआ है, पढ़ाई पर जीएसटी है, अस्पताल की बेड पर जीएसटी है। लोग उकता चुके हैं, ऊब चुके हैं आपके जुमलों से। लोग 50 लाख देख रहे हैं चंद्रयान को, जैसे ही आते हैं आपके साहब बात करने 8 लाख लोग छोड़ के भाग जाते। भैया कौन सुने वही बड़े बड़े जुमले। नीरज चोपड़ा को बधाई देने की जगह लोग मोदी जी को बधाई देने लगते हैं कि नीरज चोपड़ा से बड़ा वो फेंकते हैं बाल अपना। तो मेरा अपना मानना है कि देश की जनता सब देख रही है। चुनाव कभी भी हो जाए, मुद्दों पर चुनाव होगा। लोग अपनी महंगाई पर, अपनी बेरोजगारी पर, अपनी आर्थिक असमानता पर, महिलाओं की आप कह रही है मुद्दों पर चुनाव होगा, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, ये वो मुद्दे हैं जिस पर लोग वोट करेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर बता दूं, वो ये कि एलपीजी सिलेंडर के दाम कम होने को लेकर अब ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा जा रहा है रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। गैस की कीमतों में कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों की सहूलियत बढ़ेगी, उनका जीवन और आसान होगा। मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से यही कामना है। लीजिए, रक्षाबंधन का पर्व और देश की महिलाओं से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनेक्ट करता हुआ ट्वीट, जिसमें वो कह रहे हैं मेरी बहनों का जीवन आसान होगा, मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, यही कामना, उनकी सहूलियत बढ़ाने के लिए, उनका जीवन और आसान बनाने के लिए ये एलपीजी जिसकी कीमत कम की गई है सिलेंडर की। हम रुक कर लेते हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज जी, इसी बात को लेकर तो हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये एलपीजी सिलेंडर जिसकी कीमतें कम की जाती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी आ जाता है, और वो आधी आबादी जिसके लिए बिहार में कहा जाता है नीतीश कुमार के लिए बढ़ चढ़ कर वोट करती है, उसी आधी आबादी को 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षाबंधन के मौके पर ये तोहफा दे रहे हैं। नहीं, हमारी उम्मीद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह भी था कि मणिपुर की वो 2 बेटी जिस तरीके से निर्वस्त्र हुई, आज तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसके घर में कब सिलेंडर चलेगा? उसके आंखों में जो आंसू हैं, आप दुनिया में सब लोगों से बात कर ले रहे हैं, लेकिन वो 2 बहन जिसके मन के अंदर पीड़ा है, जिसके परिवार कारगिल जैसे महत्वपूर्ण लड़ाई में अपना योगदान दिया, डिजिटल इंडिया के ये हैं चांसलर, लेकिन आज तक उस बहन की पीड़ा से अपने आप को साझा नहीं किया। तो जरा आज वो ट्वीट कर देते, उनके घर के क्या होगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहाँ बचिएगा? राजनीति में जो कहिए सो करिए। प्रॉब्लम इनका यह है, अब बताइए ना कि 1947 में आजादी मिली कि 1977 में आजादी मिली? ठीक है, मैं इस पर भी जवाब ले लूंगी। नहीं, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं वाकई में बड़ी बात है। हाँ ठीक है, इस पर भी जवाब लिया जाएगा। तो समय से पहले चुनाव क्या विपक्ष के लिए तनाव है? वक्त से पहले अगर चुनाव होते हैं तो एडवांटेज किसका? इसी में कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हम पहुंच चुके हैं और अब वो सवाल जो मैं सभी मेहमानों के सामने रखने जा रही हूं, आपके सामने स्क्रीन पर रख देती हूं। क्या जल्दी चुनाव की भविष्यवाणी सही साबित होगी? जल्दी से रुक करते हैं मेहमानों का। मानव जायसवाल, पहले तो मैं बोलना चाहता हूं कि भाई ये जो भाजपा है ना, ये अंग्रेजों की अनुयायी सरकार है। ये जब भी पीठ पे छुरा मारेगी तो हम लोग के लिए सज होना चाहिए। और मैं बता देना चाहता हूँ, इंडिया सज है और इंडिया हर वक्त
हर वक्त तैयारी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया एज अ गठबंधन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया एज अ भारत, हमारे देश की बात कर रहा हूँ। तो हमारा देश लड़ने के लिए सज्ज है और इनको मुंह की खानी पड़ रही है। और जहां तक जबर साहब बहुत पर्सनल टिप्पणी दे देते हैं, अरे संसदीय चुनाव होता है, संसदीय चुनाव में जो जीत के आता है वो जनता का ही नेता होता है। और जब इनका पैलेस आप बोलते हो, पैलेस नहीं है, घरौंदा है, घरौंदा का नाम है शांति निकेतन। तो शांति निकेतन में पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी वहीं रहते थे। बहुत बड़ा उपलब्धि है बंगाल की। कभी आइए बंगाल में, दिखाएंगे आपको, कालीघाट की मंदिर घुमाएंगे, रसगुल्ला बेइज्जत मत कीजिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को इक्वेट कर रहे थे। अरे सुनिए महाराज, आपको किस, अरे भाई मनोज जायसवाल भाई, दाढ़ी बढ़ा के, अरे भाई देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी का, दाढ़ी बढ़ा के, रविंद्रनाथ टैगोर जी का, ठीक है, देखिए मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब, सैयद जफर इस्लाम साहब, जल्दी चुनाव एडवांटेज किसको होगा? क्या ये जल्दी चुनाव की भविष्यवाणी आपको लगता है सही साबित होगी? जल्दी चुनाव एडवांटेज किसको? क्या विपक्ष को एडवांटेज होने वाला है जल्दी चुनाव से? इसी वजह से सरकार तय वक्त पर ही चुनाव कराएगी। किससे पूछ रही हैं आप? जी आपसे। देखिए कोई समय भी इलेक्शन हो, अभी हो, ये कभी भी हो, आशीर्वाद जनता को हमारे साथ होगा। लेकिन ये जो ऑपोजिशन पार्टीज है ना, ये गठबंधन जो है ना, गठबंधन परेशान है कि गठबंधन कह तो रहा है, लेकिन उसका गठबंधन का जो आनंद आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, इसलिए कि सब अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो एक दूसरे को डरा रहे हैं। हमें काहे को डर लगेगा? एक दूसरे को डरा रहे, अरे इलेक्शन हो जाएगा, अरे इलेक्शन हो, जल्दी आओ जल्दी आओ। ये लेकिन जफर साहब ये कहते कहते तीसरी बैठक होने वाली है इस इंडिया गठबंधन की। ये 15 से 26 हो गए सर, और अब 30 होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पहले नाम नहीं था, दूसरे में नाम इंडिया गठबंधन भी रख लिया, और तीसरे में अब लोगों भी जा रहे होने वाला है। और आप लोग इसी खुशफहमी में कि ये एक साथ है ही नहीं, ये तो एकजुट होंगे ही नहीं, एक मंच पर सब आ गए सर, गठबंधन का नाम इंडिया भी रख लिया गया। खैर सुप्रशनेत, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्या जल्दी चुनाव की भविष्यवाणी आपको लगता है सही साबित होगी? मेरा मत है चुनाव जब भी हो जाए, जनता ने मूड बना लिया है और इन लोगों को अपना झोला और बोरिया बिस्तर लेकर जाना होगा। और जनता ने इसलिए मन बनाया क्योंकि इन्होंने जनता को लगातार मूर्ख बनाने का काम किया है। 400 का सिलेंडर पहले 1200 पर पहुंचा दो, फिर 200 रुपए घटा दो, वाजी 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 करवाओ। इन्होंने क्या किया? 51,000 नियुक्ति पत्र बांटेंगे, 2 करोड़। जनता सब समझ चुकी है। जनता जानती है कि नफरत क्यों फैलाई जा रही है, जनता जानती है कि हर जगह उन्माद और वैमनस्यता क्यों बढ़ाई जा रही है, जिससे कि ध्यान बटा रहे। जनता जानती है कि बेरोजगार लोगों को क्यों रखा जा रहा है, जिससे कि वही गुप्ती तलवार लेकर आपस में लड़ते रहे और ये अपना जो है उल्लू सीधा करते रहे। जनता सब समझती है, जनता बड़ी समझदार है। 10 साल जनता ने आपको दिए, अपने 10वें साल में आपको याद आया कि जो लूट खसोट 30 लाख करोड़ आपने टैक्सेस के माध्यम से फ्यूल पे लूटा है, आपको 10वें साल में याद आया कम करना, क्योंकि 5 चुनाव सामने। ठीक है, समय इतना ही है मेरे पास आज, माफी के साथ बाकी मेहमानों के पास नहीं आ पाऊंगी, लेकिन कुल मिलाकर विपक्षी गठबंधन के नेताओं की तरफ से यही कहा जा रहा है कि साहब काट की हांडी ये इस सरकार की जो बार बार नहीं चढ़ने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि आप बेफिक्र रहिए, 24 में तय वक्त पर ही चुनाव होगा और वापसी मोदी सरकार ही करेगी। तो आने वाले वक्त में जब चुनाव होगा, जाहिर सी बात है फैसला जनता को ही करना है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के शो में।